नमस्ते विद्यार्थियों, मैं लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पेपर 5 का विषय अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा फ़ारसी भाषा में लेखबद्ध एक ऐतिहासिक ग्रंथ मुंतखाब उत तवारीख के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब्दुल कादिर बदायूनी अबुल फजल के समान अकबर के दरबार में एक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो उस समय का ग्रैंड मुफ्ती अर्थात न्याय और कानून के विभाग का मुखिया था। बदायूनी ने इस ग्रंथ को 3 खंडों में लेखबद्ध किया। प्रथम खंड में बाबर और हुमायूं का विवरण, द्वितीय खंड में 1595 तक अकबर के शासनकाल से संबंधित धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों का वर्णन, और तृतीय खंड में मुस्लिम धार्मिक से संबंधित प्रसिद्ध लोग, चिकित्सक, विद्वान और कवियों के कार्यों का विवरण लेखबद्ध किया है। यह रचना फ़ारसी भाषा में बदायूनी ने 1590 के बाद लिखना या सामग्री एकत्रित करना प्रारंभ किया था। वह कट्टर इस्लामी संप्रदाय, नियम और कानून से संबंधित था। इसलिए अकबर जो भी हिंदू समन्वय संबंधित धार्मिक विचारधारा रखता था, तो वह उसका विरोध करता था। उसने 1578-90 के इतिहास के अंतर्गत इस प्रकार लिपिबद्ध किया, जिससे ज्ञात होता है कि अकबर ने जो इस्लाम के विरुद्ध आदेश जारी किए, तो उसने अकबर को इस संदर्भ में नास्तिक शब्द से संबोधित किया। कट्टर इस्लामी होते हुए भी उसने हिंदू के महाकाव्य रामायण और महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। इसके अंतर्गत उसने निष्पक्ष होने का प्रयास किया, परंतु फिर भी उसमें कई दोष हैं। उसने अबुल फजल को चापलूस बताकर उसकी निंदा की, और स्वयं वह भी अकबर के साथ या अकबर की विचारधारा कई बार समर्थन करता है। यद्यपि बदायूनी ने इस बात का दावा किया है कि जो उसने सत्य देखा उसने वही वर्णन करने का प्रयास किया है, लेकिन उसने अकबर के इस्लाम विरोधी हर विचारधारा का कट्टरता से विरोध किया, क्योंकि वह इस्लाम की विचारधारा से प्रेरित था। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो विशेषता अबुल फजल व अन्य इतिहासकारों में प्राप्त नहीं होती हैं। उसने किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा के बारे में नहीं लिखा। उसने उन्मुक्त होकर के घटनाओं का वर्णन दिया है। बादशाह अकबर की आलोचना करने में उसने कोई संकोच नहीं किया है। यही कारण है कि अकबर के समय इस ग्रंथ को गुप्त रखा गया, और जहांगीर के सिंहासनारोहण के बाद ही इसे जनता के समक्ष लाया गया, और बदायूनी की शैली में मौलिकता और कुशलता भी परिलक्षित होती है। अंततः निष्पक्ष होना या नहीं होना उस समय इतिहासकारों के द्वारा दरबार में उपस्थित होने के कारण उन लोगों ने शासकों की प्रशंसा के संबंध में अधिक लिखना उचित समझा। अन्यथा एक इतिहासकार को या दरबारी सदस्य को शायद उसकी आलोचना का शिकार होना पड़ता। इसीलिए
अब्दुल कादिर बदायूनी ने अबुल फजल की बुराई अवश्य की, परंतु उसने कई स्थानों पर अकबर की तारीफ कर दरबार में उच्च स्थान प्राप्त किया था। धन्यवाद।